नमस्कार, राम राम। हमारे YouTube चैनल देशभक्त की सीरीज आओ ज्योतिष सीखे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेवंथ हाउस के बारे में। ये हमारी सीरीज चल रही है, किस भाव से क्या देखते हैं। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सेवंथ हाउस, सातवें भाव से हम क्या देखते हैं। सातवें भाव से हम क्या देखते हैं, तो बात करें, सातवां भाव मारक भाव कहलाता है। जैसा कि हमने बताया था पहले भी, सेकंड हाउस में जब द्वितीय हाउस के दूसरे घर की बात चल रही थी, तो हमने बताया कि द्वितीय तथा सातवां भाव मारक भाव कहलाता है। मारक क्या होता है? मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला। यदि शनि विराजमान है इस भाव में, तो ये मान के चलिए कि जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, मृत्यु के बराबर दुख देने वाला। 6, 8 और 12 भाव दुख के भाव हैं। उन्हीं के साथ ये सातवां भाव है, उन्हीं के बीच में 6 और 8 के बीच में सातवां भाव मारक भाव कहलाते हैं। यानी 6, 7, 8 खराब भाव है, मोटा मोटा ये मान लीजिए। चलिए तो बात करते हैं सप्तम भाव की। सबसे सप्तम भाव की जो कहते हैं ना अंडरलाइन, तो अंडरलाइन ये है कि सातवां भाव मारक भाव कहलाता है। इसके संबंध में इससे हम क्या क्या देखते हैं? इससे देखते हैं हम सांसारिक संबंध। किसी व्यक्ति के जनता से, अपने रिश्तेदारों से कैसे संपर्क रहेंगे, कैसे संबंध रहेंगे, ये चीज हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। पति पत्नी आपस में कैसा व्यवहार रहेगा उनका, ये भी हम सातवें हाउस से देखते हैं, सातवें घर से देखते हैं। यदि किसी प्रकार का पार्टनर। अभी और बात करें व्यापार में साझेदारी। पहले पति पत्नी में बात कर लो कि पति पत्नी की आपस में नहीं बनेगी या बनेगी। बनेगी तो कब तक बनेगी, या नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है, किस कारण से नहीं बन रही है। इसी कारण से नहीं बन रही है कि आपके खराब ग्रह सातवें हाउस में बैठ गए, क्योंकि सातवां हाउस है पारिवारिक संबंधों का भाव। तो पति पत्नी का आपस में कैसा कोऑर्डिनेशन रहेगा, ये हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। व्यापार में साझेदारी, आपके व्यापार में आपका साझेदार, आपका पार्टनर कैसा होगा, ये चीज सेवंथ हाउस से देखी जाती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, कितने मोड़, कितने कष्ट, कितने दुख, कितनी परेशानियां, या बहुत अच्छा चलेगा, ये भी हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। मुकदमेबाजी, किस पर कोर्ट कचहरी के केस, मुकदमेबाजी चलेंगी तो कब तक चलेंगी, कब उन्हें छुटकारा मिलने की संभावना है, या कब वो उनसे छूट जाएगा, ये हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि गुप्त शत्रु था हमारा सिक्स्थ हाउस में, छठे भाव में हमने देखा था कि हमारा गुप्त शत्रु होता है। यहां सेवंथ हाउस में शत्रु सामने होगा, यानी जिसका सातवां भाव में, सातवें भाव से हम सामने आया हुआ शत्रु देखते हैं। आमने सामने वाला शत्रु होगा। गुप्त शत्रु से लड़ना आसान है, जब शत्रु आमने सामने आ जाता है तो फिर दिक्कत समस्याएं कम होती है। इसलिए छठे भाव को दुख का भाव कहता है, क्योंकि वहां शत्रु गुप्त है, गुप्त रूप से परेशान करेगा। यहाँ सातवां भाव है, यहाँ सामने रहेगा शत्रु, इसे कहते हैं इसलिए मारक भाव। और हम जैसा कि हर वीडियो में बताते हैं, पहले एक बार रिकैप कर लें इसी का, हमने साथ कि हम सेवंथ हाउस से क्या क्या देखते हैं। किसी भी प्रकार के पार्टनर, आपका कोई भी प्रकार का पार्टनर है, किसी प्रकार की पार्टनरशिप है आपकी, कैसी चलेगी आपकी पार्टनरशिप उसके साथ, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर पार्टनर हो, किसी भी कार्य में किसी प्रकार का आपका पार्टनरशिप, आपके संबंध आपस में कैसे चलेंगे, ये हम सातवें भाव से देखते हैं। आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, ये हम सातवें भाव से देखते हैं। मुकदमेबाजी चलेगी या नहीं चलेगी, ये भी सातवें भाव से देखते हैं। और फ्रंट यानी सामने आया हुआ शत्रु,
वो भी हम 7वें भाव से देखते हैं। ये था छोटा सा रिकैप। अगले 2 मिनट में हम बात करेंगे किसी भी एक रेमेडी के बारे में। चलिए, तो आज बात करने वाले हैं हम आपका, यदि आप जन्म के बारे में, यदि आपका, आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी बच्चे का जन्म 1 तारीख को हुआ है, 1 तारीख को, मीन्स यदि आपका जन्म, आपके बच्चे का जन्म 1 तारीख को हुआ है, तब आपको क्या कराना है, शुरू से ही, जन्म से ही उस बच्चे को क्या आदत डालनी है। यदि आपका 1 तारीख को जन्म है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, 1 तारीख को जिन बच्चों को, जिन जातकों का जन्म होता है, उन्हें प्रतिदिन उठकर सुबह सूर्य देव को नमस्कार, हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। एक होता है आप निकले 9 बजे घर से नमस्ते के लिए, जी नहीं, सुबह सवेरा कोशिश कीजिए, सवेरा बच्चे को आदत डालिए, सूर्य देव को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। सूर्य देव का मंत्र जो भी है, उस मंत्र का उससे 3 बार जाप करा दीजिए। बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके सिखाइए, सूर्य देव का मंत्र का जाप करे बच्चा, तो उसकी एनर्जी लेवल हाई रहेगा। यदि हो सकता है, करा सकते हैं, तो 1 लोटा जल सूर्य देव को दिलाएं। पर वो जल यदि बिखरे, छत पे आप जल दे रहे हैं, तो वो आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। आपका दिया हुआ जल जो आप दे रहे हैं, तो ऊपर एक बर्तन रख लीजिए मिट्टी का, उसमें जल दिलवाइए। उसमें कोई पौधा लगा लीजिए, नहीं तो एक मिट्टी का बर्तन रख लीजिए छत पर, उसमें जल दिलवाइए, सूर्य देव को अर्पित कराइए। ये छत शहरों के लिए है, यदि गांव में है तो बहुत बढ़िया, खुला है, पेड़ लगा रखा है, उसको ही जल दिलवा दीजिए। सूर्य देव को हाथ जुड़वाइए, 1 लोटा जल दिलवाइए, और आप देखिए कि उस बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, लगभग कम से कम इस काम को रूटीन में करेंगे तो 6 महीने बाद आपको थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देगा, और 1 साल बाद, 1 साल तक इसको प्रतिदिन करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, जीवन में परिवर्तन हो रहा है। मतलब पूरा दिखाई देगा कि हाँ, परिवर्तन हो गया है। बच्चा पढ़ नहीं रहा तो पढ़ने में मन लगेगा, खराब आदतें छूट जाएंगी, आपकी बात मानेगा, धार्मिक हो जाएगा। तो ये थी आज की रेमेडी। और 7th हाउस मारक भाव कहलाता है, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगली वीडियो में बात करेंगे अगले भाव के बारे में। तब तक के लिए मुझे विदा, नमस्कार, राम राम। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल देशभक्त की इस सीरीज आओ ज्योतिष सीखें में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भावों के बारे में। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, कौन सा भाव क्या हो देता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 के 12 भाव स्थिर होते हैं। समझ लीजिए एक चकोर कॉलम है, उसके अंदर 12 भाव। अब दिखाया जाए तो बहुत सारे, आप देखिए गूगल पर डालिए कि कुंडली दिखाएं, जन्म कुंडली के 12 भाव देखें, तो आपको पता चल जाएगा कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एक से ऊपर से चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं भाव। तो 12 के 12 भाव स्थिर होते हैं, ये कभी नहीं बदलते। इनके अंदर बैठी राशियां और ग्रह बदलते हैं। तो इस भाव की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं सेवंथ भाव हुआ, 8वें भाव की। 8वां भाव अच्छा भाव है। कैसे अच्छा भाई? 6 8 और 12 दुख के भाव होते हैं ये, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख के साथ साथ धन मिल जाता है। ये 8वें भाव की एबिलिटी है, खासियत है, कि धन जो मिलेगा वो दुख के साथ मिलेगा। दुख के साथ कैसे? ऐसा थोड़ी किडनी बेच कर धन कमा लिया, ऐसा नहीं है। ये भाव है
8वां भाव आयु का भाव। किसी जातक की कितनी आयु होगी वो इस भाव से देखते हैं, यानी आयु का भाव 8वां भाव। मृत्यु, आयु है मतलब कितनी आयु होगी, एक लिमिटेशन पता लग गई, यानी मृत्यु, कब मृत्यु होगी, लगभग लगभग पता चल जाता है 8वें भाव से। विरासत में मिला धन, विरासत में धन मिलेगा। विरासत में कैसे मिलता है, दुख के साथ ही तो मिलता है। विरासत में धन मिलेगा तो दुख के साथ मिलेगा, यानी माता पिता या जिस भी सगे संबंधी का धन मिलेगा आपको विरासत में, उनके स्वर्गवासी होने के बाद ही मिलेगा। जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, स्वर्गवासी हो जाएंगे, तब आपको उस विरासत का धन, वो विरासत का धन मिलेगा। तो हमने पहली बात की, दुख के साथ धन मिलेगा। धन तो मिलेगा पर दुख के साथ मिलेगा। विरासत में मिला धन, वसीयत, बीमा, बीमे से संबंधित काम करेगा ऐसा व्यक्ति, कर रही बात करें, पेंशन, और सबसे बड़ी समस्या है दुर्घटना। देखते रहे आप, छठे भाव के बारे में देखिए, बताया था छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव दुख का भाव है। तो देखिए वहां से क्या क्या मिलता है, आप रीड कीजिए। आपने अगर लिखा है कागज पर कि 6th हाउस से क्या मिलता है 8वें, तो आप देखिए कि 6th हाउस में क्या मिल रहा था, अब 8th हाउस में क्या मिल रहा है। बीमा, पेंशन, दुर्घटना। दुर्घटना भी होगी, कब होगी, कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, ये हम 8वें भाव से देखते हैं। अब दुख तो है ही, विरासत में कुछ मिल रहा है तो, यानी कोई अपना सगा संबंधी जा रहा है इस दुनिया से, स्वर्गवासी हो रहा है, तब मिल रहा है दुख। चिंता, चिंता भी मिलेंगी साथ में। हो सकता है अपमान भी मिले, हो सकता है कि आपको दुनियादारी का अपमान भी मिले, ये 8वां भाव कहता है। जिन व्यक्तियों का 8वां भाव एक्टिव होता है वो व्यक्ति रिसर्च फील्ड में जाते हैं, यानी वो छिपा हुआ कार्य करते हैं। ये 99% फैक्ट है कि ऐसे व्यक्ति रिसर्च फील्ड में होते हैं। रिसर्च फील्ड में आप कहेंगे किसान भी रिसर्च करता है, आज ये दवाई डाली कल को, तो ऐसा नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिक उस फील्ड में काम करते हैं ये, तभी कहते हैं भाई ये पागल हो गया, ज्यादा ध्यान दिया इसने, वो सब आयु मृत्यु, छिपा हुआ कार्य करते हैं। 8th हाउस से देखते हैं, क्योंकि इसे अंधेरे का भाव भी कहा जाता है। 8वें भाव को अंधेरे का भाव भी कहा जाता है। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, इस भाव से हम क्या क्या देखते हैं। इससे देखते हैं आयु, इससे देखते हैं मृत्यु 8वें भाव से, विरासत में मिला धन, वसीयत, बीमा, पेंशन, दुर्घटना, दुख, चिंता, अपमान, छिपा हुआ कार्य, और अंधेरे का भाव है ये। कौन सा भाव, 8वां भाव। तो जैसा हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं, एक रेमेडी बताते हैं वीडियो के बाद में। अभी तो 8 के बाद 4 भाव और बचे हैं। चलिए जल्दी जल्दी चलते चलते एक रेमेडी देख लेते हैं। आज की रेमेडी है शनि की। यदि आपके ऊपर, किसी जातक के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि परेशान कर रहे हैं, आपने जन्म कुंडली में दिखवा लिया है, आपने देख लिया है कि शनि की 7.5 चल रही है, ये केवल उन्हीं के लिए है जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ये ध्यान दीजिए। तब ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, काली वस्तुओं का दान करें। काली वस्तुओं का दान करें। काली वस्तु जो भी होती है, चाहे काली दाल हो सकती है, काला कपड़ा हो सकता है, काली चप्पल हो सकती है, काली छाता हो सकता है,
ऐसे व्यक्ति काली वस्तुओं का दान करें, शनिवार का व्रत करें। यानी जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है उसकी पूजा नहीं करनी है, उसका दान करना है, उसका व्रत रखना है, उसे कमजोर करना है। रामायण के 5वां अध्याय पढ़ना है, रामायण का 5वां अध्याय पढ़ना है। यदि आपको शनिदेव की 7.5 से बचना है तब उन ग्रहों का, जो ग्रह हमें परेशान करते हैं, जिनकी दशाएं चलती हैं, खराब दशाएं चलती हैं, जैसे शनिदेव की 7.5 चल रही है, तब आपको शनिवार का व्रत रखना है, शनि की चीजों का दान करना है। शनिवार को ध्यान रखिए, बिल्कुल किसी भी स्थिति में शनिदेव के मंदिर में जाकर दीपक नहीं जलाना है, वहां तेल नहीं चढ़ाना है। लोग बताते हैं तेल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, शनि की 7.5 चलिए, बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। यानी आपका शनि है, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि आपको परेशान कर रहा है 7.5 में, ठीक है। अब आप गए शनि मंदिर में, आपने चढ़ा दिया तेल, आपने जला दिया उनके सामने दीपक कि प्रभु कृपा दृष्टि बनाइए, यानी मजबूत हो जाइए, पावरफुल हो जाइए एकदम। यानी आप कह रहे हैं शनिदेव आप और पावरफुल होइए और हमें और परेशान कीजिए। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? यदि 7.5 चल रही है तो उसका दान करो ना, कमजोर करो उसे, व्रत रखो उसका। चलिए अगली वीडियो में ज़्यादा लंबी हो जाए, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले ग्रह के साथ, अगली रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।